बोलो मंगला मैया की जय। प्रिय मित्रों, श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आते हैं सभी व्रत मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित होता है। स्त्री द्वारा श्रावण मास के दौरान व्रत करने का संकल्प लेती हैं या फिर श्रावण मास के आरंभ से पहले 16 सप्ताह व्रत करने का संकल्प लेते हैं। मंगल गौरी व्रत केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। स्त्रियां मुख्यतः नवविवाहित हों या जिनकी शादी में अड़चने रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, विवाह का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता है, तो ऐसी लड़कियों के लिए भी इस व्रत के लिए करना चाहिए। और स्त्रियां अपने विवाह की सुख समृद्धि के लिए माता गौरी से आशीर्वाद करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। पूजन की विधि क्या है वो आप सुनेंगे। प्रातः नहा धोकर के एक चौकी पर सफ़ेद और लाल कपड़ा बिछा लेना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 नवग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से 16 मातृका बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल व फूल रख करके कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटा का चौमुखी दीपक बना करके 16-16 तार की 4 बत्तियां डाल करके जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद में कलश का पूजन गणेश पूजन की तरह ही उनको भी षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। फिर 9 ग्रह तथा 16 माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बना करके उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवा करके वस्त्र पहना करके रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, हल्दी, कुमकुम, शीशा, कंघी, चूड़ियाँ, सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। कथा सुन करके सासू जी के पांव छू करके एक समय एक अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने का विधान है। उसके बाद में भोजन करते हैं। मंगला गौरी की व्रत कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। मंगला गौरी व्रत के साथ में एक कथा का संबंध भी बताया जाता है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नामक का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसे केवल एक ही चिंता सताई जा रही थी कि उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए वो खूब पूजा पाठ और दान पुण्य किया करता था। उसके इस अच्छे कर्मों से प्रसन्न होकर के भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। ज्योतिषियों के अनुसार उसका पुत्र 16वें वर्ष में सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने पुत्र की कम आयु जान करके उसके पिता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। अतः उस सेठ ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कुछ समय पश्चात अपने पुत्र का विवाह एक योग्य संस्कारी कन्या से कर दिया। सौभाग्य उस कन्या की माता सदैव मंगला गौरी के व्रत का पूजन किया करती थी। अतः इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप सेठ के पुत्र की दीर्घायु प्राप्त हुई। उद्यापन जो लोग करना चाहते हैं, मोह करते हैं, उसकी विधि क्या है। श्रावण माह के मंगलवारों का व्रत करने के बाद में इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित होता है। मेहंदी लगा करके सुहागवती होकर के पूजन करना चाहिए। 4 ब्राह्मणों से पूजा करवानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर चारों केले के पत्ते
या स्तंभ लगा करके मंडप बना दे, उसमें ओढ़नी चढ़ा दें। कलश पर कटोरी रख करके उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। साड़ी, नथ और सुहाग की वस्तुओं को धारण करने के बाद ही पूजन पर बैठें। हवन के उपरांत कथा सुन करके आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया, साड़ी सासू माँ को दे करके उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा कराने वाले पंडित जी को भी भोजन करवा करके वस्त्र इत्यादि दे करके दक्षिणा देनी चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े के सहित में भोजन करा करके वस्त्र, धोती, अंगोछा ब्राह्मणों को देनी चाहिए और ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी दें। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस बार मंगलवार दुमासा होने की वजह से, अधिक मास होने की वजह से मंगलवार 4 जुलाई के लिए, मंगलवार 11 जुलाई के लिए, 18 जुलाई के लिए, 25 जुलाई के लिए, 1 अगस्त के लिए, 8 अगस्त के लिए, 15 अगस्त के लिए, 16 अगस्त के लिए, 22 अगस्त के लिए और 29 अगस्त के लिए इतने मंगलवार आएंगे। बोलिए मंगला गौरी की जय।